अभी हमने जो पिछले वीडियो में देखा था वो ये देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जाना था और पॉलिनोमियल को जाना था। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल भी जाना था, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी जाना था। ठीक है, ये तीन चीज हमने जाना। और अभी जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कोफिशिएंट। क्या जानेंगे? कोफिशिएंट। एक वर्ड आता है, एक वो कोफिशिएंट को जान लेंगे। क्या जानेंगे? कोफिशिएंट्स ऑफ अ टर्म। किसी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, आज इसको जानेंगे। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि चीजें समझ में आए, और पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा रहे हैं। और सारा वीडियो ध्यान से देखें, बिना स्किप करें, तो टीचर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा कि आप टीचर पे डिपेंड ना हो। आप खुद भी कैपेबल हो, आपका अप्रोच अच्छा हो क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त। तो थोड़ा सा हो सकता है लगे कि ज्यादा क्लास खींच रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि बस थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को देखते जाएं, पूरा आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, अगर हम सपोज -2x² yz ले लिए तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको ऐसे ना देख करके हम एक एग्जांपल दे दें, सपोज 12 ले लेते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट है। ये भी क्या है? प्रोडक्ट है। कैसे? प्राइम फैक्टर्स का, 2 2 और 3 का। तो इस 2 के लिए ये 6 इसका क्या है? कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 इंटू 3। अगर इस 2 के लिए देखें, इस 2 के लिए, तो ये इसका कोफिशिएंट है और ये इसका कोफिशिएंट है। ज्यादा पेचीदा हो गया, कोई बात नहीं, इसको दो फॉर्म में दिखाते हैं, इतना फॉर्म में नहीं। एक 4 कर देते हैं और एक 3 कर देते हैं। तो 4 के लिए 3 इसका कोफिशिएंट हो गया, और 3 के लिए 4 इसका कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट का जो हिंदी होता है वो गुणांक होता है। हालांकि क्या बताएं, लेकिन चलो कोई भी बात नहीं है, जान लो। गुना किया हुआ अंक, जिससे गुना होकर ये प्रोडक्ट बना है, उसको ढूंढने की बात करता है। तो अगर हम इसमें आए तो ठीक इसी तरह से ये भी तो प्राइम फैक्टर्स है। किनका है? -2 का है, x² का है, y का है और z का है। तो ये प्रोडक्ट है। अब बारी बारी से जो भी प्राइम फैक्टर्स इसके निकले उनका हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट देख लेंगे। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ 2 देखें तो बाकी 2 को छोड़ के बाकी सब क्या है? जो इसके प्रोडक्ट का पार्ट था उस 2 को छोड़ के ये सारा क्या है? उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x² देखें तो अब इस बार x² को छोड़ देना है, तो 2y और z बच रहा है। तो क्या बच रहा है? -2y z बच रहा है। क्लियर है? ये सारे कोफिशिएंट है, और माइनस भी लेना है यहाँ पे। क्लियर है? अब अगर कोफिशिएंट ऑफ इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्या कह दे? कोफिशिएंट ऑफ y कह दे, तो y के लिए क्या आ जाएगा? फिर माइनस और क्या? 2x²z। अब बार y को छोड़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि y ही बोल रहा है का कोफिशिएंट बोल रहा है निकालने। तो y से गुना किया हुआ नंबर बोल रहा है निकालने, y से गुना किया हुआ अंक। तो अंक नहीं है तो अलजेब्रा में क्या है? वेरिएबल है। तो हम कहेंगे y से गुना होने वाले सारे वेरिएबल्स या कांस्टेंट तो क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और x² होंगे और z होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से फिर z का भी निकल जाएगा। तो z का क्या होगा कोफिशिएंट? -2x² और y। ये कोफिशिएंट है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, जिन्हें देख ले एक नजर तो ज्यादा बेहतर होगा। जब हम और भी चीजें डिफाइन करेंगे और समझाएंगे तो ये छोटे छोटे टर्म्स वहां प्रॉब्लम ना बने, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो अब आगे चलो। तो अभी हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रोल क्या है? देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
ठीक है, इसको जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप कैसे बनते हैं। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप को हम देखें तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब मोनो। मोनो किससे बना? मोनो मीन्स होता है वन, और मियल्स मतलब होता है क्या? टर्म। मियल्स मतलब क्या हुआ? टर्म हुआ। तो कहने का मतलब है मोनोमियल्स मतलब वन टर्म वाला, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, तो वो टर्म किसी भी तरीके से हो सकता है। अच्छा, अगर एक टर्म बोला है तो क्या हम दो सेपरेशन सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ एक सेपरेशन रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ एक रहेगा। कोई दिक्कत? तो अगर हम बात करें मोनोमियल का तो उसका एक्सप्रेशन ये हो सकता है 2x² YZ, और भी कुछ लगा दो, लगाना है तो मान लो कि 35 लगा दिए, तो ये पूरा एक क्या है? टर्म है। क्या है? एक टर्म है और एक ही टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या है? मोनोमियल्स। यानी मोनोमियल्स इज एन क्या बोल रहे थे? हाँ, मोनोमियल्स। तो हम कहेंगे मोनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मोनोमियल्स कहलाए। अब अगर हम और भी चीजें देखें तो √3 x² 1/y², तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक टर्म वाले हैं। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बाइनोमियल्स का। किसकी बात करेंगे? बाइनोमियल्स का। यहां ले लेते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाय, जो शब्द आया है बाय, इसका मतलब क्या होता है? टू होता है। और मियल्स का मतलब तो जान ही रहे हैं। मियल्स का मतलब क्या जान रहे? टर्म। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो अगर हम इसमें टू टर्म्स की बात करें तो कोई भी टू टर्म्स ले सकते हैं। एक सिंपल सा ले लिए, फिर भी कुछ बच्चों के मन में थोड़ा और, तो लो कोई बात नहीं है, -3। ये सभी टू टर्म्स के हैं। x + y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टू टर्म्स के हैं। क्लियर है? और अगर बात करें x² y² z -1/2, तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये सारे दो टर्म के हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, दो टर्म्स के हैं, तो सारे क्या है? बाइनोमियल्स। क्लियर है? ठीक है। अब बाइनोमियल्स के बाद आता है ट्राइनोमियल्स। आप इसके डेफिनेशन के बारे में ना सोचें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स, इसके जितने भी डेफिनेशन होंगे उसके लिए आप एकदम चिंता ना करें। सारा का एकदम रिटेन स्ट्रक्चर्ड वे में विथ गुड एग्जाम्पल, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। तो आप कभी भी इसके डेफिनेशन को लेकर के चिंता ना करें, ये सारा डाल दिया जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है, पर्पस कि आप लोगों का जो पढ़ाई हो बहुत आसान हो जाए, लगे ना कि हमें और किसी भी गाइड या हेल्प की जरूरत है या किसी टीचर की जरूरत है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोग खुद पढ़ें और एक एक चीज को खुद समझें। चाहे बुक कोई भी हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो क्वेश्चन बनना चाहिए। कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन बन रहा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट है। बाकी 3 के लिए आप परेशान ना हो, वो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आने लगता है। तो खैर, ट्राइनोमियल्स तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल्स पे। तो ट्राइनोमियल्स क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स? 3 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। सपोज 4x² y -5xy + 5, ये क्या है? ट्राइनोमियल्स। एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म। फिर 3 + √5x - 1/y, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -y ना ले, 1/y ना ले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन हम पॉलिनोमियल की ओर आ रहे हैं तो y को छोड़ ही देते, -y नहीं करके एक काम करते y²। तो ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है।
उसी तरीके से आएगा 4 टर्म वाला, तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। अच्छा, क्वाड का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, क्वाड का मतलब 4 होता है। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, और मियल्स मतलब टर्म्स। तो 4 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax पर पावर 4 ax क्यूब प्लस bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx, ये क्या है? एक क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। हम टाइप्स ही चर्चा कर रहे थे, और टाइप्स में देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से और भी संख्या में आगे बढ़ते हैं। और अब जो फाइनल आता है वो वर्ड हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मींस, पॉली मींस होता है बहुत सारे, मनी। ठीक है, पॉली मींस क्या होता है? मेनी। अमियल्स मींस होता है टर्म। तो बताओ कितने टर्म्स होंगे? कई सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कई सारे टर्म से मिलकर बना हो, पॉलिनोमियल कहलाता है। और इस तरह के जो टर्म्स वाले होते हैं, उसका ये जो इनवर्ब वेरिएबल होता है, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पॉलिनोमियल। अब थोड़ा और चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल पे। ये मैंने इसलिए पूरा क्लास दिया कि आप ये समझें कि पॉलिनोमियल आता कहां से। तो ऐसे करके पॉलिनोमियल यहां से डिराइव हुआ है। क्लियर है? तो आज ये क्लास यहां तक ही रखते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो।